नमस्कार प्रिय दर्शकों, आप देख रहे हैं ज्योतिष मंत्रा। प्रिय दर्शकों, कुछ दिनों पूर्व कुंडली जागरण के लिए क्या करें, किस प्रकार की प्रक्रिया होगी और साथ ही मंत्र प्रयोग भी मैंने बताया था। और उसी संदर्भ में बहुत से लोगों के मैसेज आ रहे हैं कि कोई साबर मंत्र जिससे कि शीघ्रता से कुंडली जागरण का अनुभव प्राप्त हो और लगे कि वास्तव में कुंडली का जागरण हो रहा है, ऐसा कोई मंत्र यदि है तो दिया जाए। और आज उसी परिप्रेक्ष्य में कुंडली जागरण हेतु गणपति जी का एक साबर मंत्र देने वाला हूं, क्योंकि मूलाधार चक्र के अधिपति गणपति जी होते हैं और प्रथम पूज्य भी गणपति होते हैं। द्वार खुलेगा तो प्रथम गणेश जी के माध्यम से खुलेगा। आज का ये मंत्र आपके तीसरे नेत्र को अर्थात कुंडली जागरण को करने में आपकी अत्यंत सहायता करता है और साथ ही साथ ये अनुभव भी कराता है कि हाँ, वास्तव में कुछ प्रक्रिया हो रही है, हमें परिवर्तन नजर आ रहा है। जैसा कि पूर्व में बताया था कि जब हम कुंडली जागरण की बात करते हैं, त्रिनेत्र जागरण की बात करते हैं, तो ये प्रक्रिया एक सतत प्रक्रिया है, लगातार चलने वाली प्रक्रिया है। और ऐसा नहीं कि वर्षों लगेंगे तो जागृत अवश्य हो जाएगी, और ऐसा भी नहीं है कि एक पल में जागृत हो जाएगी। ये निश्चित करता है कि हमारी साधना का बल, हमारा तप बल, प्रारब्ध। बार बार प्रारब्ध की चर्चा अवश्य करता हूं कि अनेकों बार ये चीज मैं प्रत्यक्ष रूप से देख चुका हूं। पिछले लगभग 22 वर्षों से ज्योतिष और तंत्र के क्षेत्र में कार्य कर रहा हूं और इस दौरान अनेक लोग मिले हैं जो अथक परिश्रम और प्रयास करते हैं, परंतु जब अध्ययन किया जाता है तो कहीं ना कहीं प्रारब्ध भी आड़े आता है। और साथ ही जब कुंडली जागरण की बात हो तो बार बार इस विषय की चर्चा करता हूं कि गुरु की कृपा, भगवान की कृपा और भगवान में पूर्ण आसक्ति, श्रद्धा, विश्वास यह अति आवश्यक है। यदि पूर्ण श्रद्धा विश्वास के साथ प्रभु की भक्ति की जाए, आस्था रख करके अपने कार्य को संपन्न किया जाए और गुरु की विशेष कृपा बन जाए, तो शीघ्रता से कुंडली जागरण, त्रिनेत्र जागरण और गुरु की कृपा प्राप्त हो जाती है, तो सर्व प्रकार की सिद्धियां सुलभता से प्राप्त होनी आरंभ हो जाती है। अब प्रश्न उठ जाएगा कि यदि गुरु नहीं है तो क्या उन्हें कुछ भी प्राप्त नहीं होगा, या उन्हें सिद्धियां प्राप्त नहीं होगी, या उनके द्वारा किए गए मंत्रों का जप का फल उन्हें प्राप्त नहीं होगा? कदाचित ऐसा नहीं है। पूर्व में भी बात कर चुका हूं कि साबर मंत्रों में तो विशेष तौर से यदि गुरु नहीं है तो भी मंत्रों का फल मिलता है। गुरु की आवश्यकता मुख्य रूप से इसलिए है ताकि अगर हमारे मार्ग में किसी प्रकार की कठिनाई आ रही है या किसी प्रकार का अवरोध आ रहा है, और यदि हमारा कुंडली जागरण हो रहा है तो क्या सिम्टम्स होंगे, किस प्रकार से हमें आभास हो रहा है, और जो आभास हो रहे हैं वो कुंडली जागरण के संकेत है या अन्य किसी प्रकार के संकेत। इस सब की चर्चा जब गुरु से करते हैं तो गुरु ज्ञान प्रदान करते हैं, गुरु बताते हैं कि वास्तव में ये कौन सी प्रक्रिया या क्रिया हो रही है। और इसीलिए गुरु का महत्व यहाँ पर बढ़ जाता है, क्योंकि गुरु ने स्वयं उस प्रक्रिया से गुजर कर उस अनुभव को प्राप्त किया है, या अपने गुरु के माध्यम से, गुरु मुख से उन्होंने उस प्रक्रिया को सुना है। निश्चित ही जब उनके गुरु ने उन्हें गुरु दीक्षा दी तो शक्तिपात किया जाता है, तो अपनी जो शक्तियां हैं, सिद्धियां हैं, गुरु कृपा से दूसरे शिष्य में दे दी जाती है या उन्हें स्थानांतरित कर दी जाती है। और ये प्रक्रिया वैदिक काल से परंपरा से चली आ रही है, और पहले भी इस विषय पे बता चुका हूं। जरूरी नहीं है कि प्रत्येक व्यक्ति सिद्धि स्वयं करता है, कई बार गुरु के माध्यम से कृपा होती है और उन्हें शीघ्र सिद्धि प्राप्त हो जाती है। और आज का मंत्र मूलाधार चक्र को जागृत करने के साथ साथ पूर्ण कुंडली चक्र को जागृत करने के द्वार खोल देता है, जिससे कि हमारा त्रिनेत्र जागरण हो जाता है, अर्थात त्रिनेत्र खुल जाता है। विघ्न विनाशक भगवान गणपति का यह साबर मंत्र अत्यंत तीव्रता से प्रभाव दिखाता है और साथ ही अनुभव भी प्राप्त कराता है। आपको प्रत्यक्ष अनुभव महसूस होता है कि हाँ, आपके शरीर में कुछ हलचल मच रही है। कुंडली जागरण के कुछ प्रभाव जो भी बताए गए हैं पूर्व के वीडियो में, वो आपको दृष्टिगोचर होने लगते हैं, दिखाई देने लगते हैं। तो चलिए अधिक विलंब न करते हुए जान लेते हैं आज के इस सिद्धि विधान को, कि इस साबर मंत्र की सिद्धि या इस साबर मंत्र को किस प्रकार से हमें जपना है, किस प्रकार से इसका विधान करना है। बात यदि करूं सामग्री की, तो कुंडली जागरण के लिए विशेष सामग्री की आवश्यकता नहीं है। पहले भी बताया कि सबसे ज्यादा अधिक जरूरी है कि हमारा ध्यान का केंद्रित होना, और कुंडली जागरण में ये मंत्र आपके ध्यान को केंद्रित करने में अत्यंत सहायक होने वाला है।
और साथ ही साथ अपने गुरु में और अपने इष्ट में पूर्ण आस्था। सामग्री के तौर पर सामान्य सा एक दीप प्रज्वलित कर सकते हैं। गुरु गणेश इत्यादि की वंदना करके इस प्रयोग को आप आरंभ कर सकते हैं। किस दिन से करें, कैसे करें, जान लेते हैं। इस प्रयोग के लिए कोई भी शुभ दिन चुन सकते हैं जिस दिन सिद्धि योग बन रहा हो। सर्वश्रेष्ठ होगा यदि सोमवार का दिन हो, गुरुवार का दिन हो, पूर्णिमा का दिन हो। इस दिन से आप आरंभ करें, श्रेष्ठतम है। और जब ये प्रयोग आप आरंभ करेंगे उससे पूर्व ऐसा स्थान देखिए जहां पर धुआं चलता हो। आसपास यदि ऐसा स्थान नहीं है तो फिर यह प्रयोग आपको भगवान शंकर के मंदिर में जाके करना है। करना क्या है कि 5 मिठाई लेनी है और 7 फूल, किसी भी भांति के लेना। 7 फूल लेने आपको, चाहे एक ही प्रकार के 7 फूल लें, चाहे अलग अलग प्रकार के 7 फूल ले लें। 5 अगरबत्ती, 1 घी का दीपक, दक्षिणा द्रव्य, चाहे तो आप 1 रुपये रखें, 5 रुपये रखें, 11 रुपये रखें, या जो आपकी श्रद्धा हो वो दक्षिणा के रूप में आप रख लें। और इस सामग्री को लेकर के सबसे अच्छा तो यही है कि आप किसी धूणे पर चले जाएं, वहां जाकर के पूर्व मुख या उत्तर मुख होकर के धूणे के समक्ष बैठ जाएं, प्रार्थना करें, निवेदन करें और ये सारी सामग्री वहां पर अर्पित कर दें। अगरबत्ती को लगा दे, दीप प्रज्वलित कर दे और जो मिठाई लेकर गए हैं, थोड़ी थोड़ी मिठाई, प्रत्येक मिठाई से लेकर के उस धूणे के ऊपर आपको भोग लगाना है। और गुरु गोरखनाथ जी से, नवनाथ से प्रार्थना करनी है, निवेदन करना है कि मैं कुंडली जागरण हेतु, साधना के उच्चतम शिखर पर जाने हेतु ये प्रयोग संपन्न करने जा रहा हूं। मेरे इस प्रयोग में आप नवनाथ मिलकर मेरी सहायता करें। और इस प्रकार निवेदन करें, प्रार्थना करें। 5, 10 मिनट, 15 मिनट, जितने देर आप वहां रुक सकते हैं, बैठ सकते हैं, प्रार्थना कर सकते हैं, वहां रहें। और उसके बाद में अगले दिन प्रातःकाल, अर्थात जिस दिन आप ये प्रयोग आरंभ करेंगे कुंडली जागरण का, उससे 1 दिन पूर्व आपको ये प्रक्रिया करके आनी है। और इसके लिए भी आपको प्रातःकाल ही जाना है। प्रातःकाल 10 बजे से पूर्व आपको धूणे पर पहुंचना है। अगर धूना आसपास नहीं है तो भगवान शंकर के मंदिर में चले जाइएगा और वहां ये सारा प्रयोग आपको संपन्न करना है। उसके बाद में घर में प्रातःकाल ब्रह्म मुहूर्त से लेकर के और लगभग 6 बजे तक, महानगरों में 7 बजे तक ले सकते हैं, क्योंकि दिनचर्या थोड़ी देरी से शुरू होती है। परंतु 7 बजे के बाद इसका प्रभाव विशेष नहीं होगा, क्योंकि शोर शराबा शुरू हो जाता है। और यह प्रक्रिया बिल्कुल शांत चित्त से एकांत में करने का प्रयोग है। उत्तर या पूर्व मुख होकर के आसन पर विराजमान हो जाइए, सुखासन में, पद्मासन में, या जिस प्रकार से भी आप सुखपूर्वक बैठ सके उस प्रकार से आप बैठ जाइए। अपने समक्ष एक दीप प्रज्वलित कर लीजिए, अथवा पूर्व में भी दिखाया गया था, बताया गया था, शक्ति चक्र के रूप में एक ऐसा यंत्र जिसके ऊपर आप केंद्र बिंदु के मध्य में दृष्टि लगा सके। शक्ति चक्र पुनः आपको स्क्रीन पर दिखा रहा हूं। ये शक्ति चक्र है, इसको अपने समक्ष लगभग 3 फुट की दूरी के ऊपर रखिएगा और इसके मध्य में जो बिंदु है उसके ऊपर दृष्टि जमा करके आपको आज के इस मंत्र का जप करना है। सबसे पहले गणेश जी का ध्यान कीजिए, अपने गुरु का ध्यान कीजिए और उसके बाद में कुल देव, पितृदेव, स्थान देव इत्यादि का ध्यान करते हुए भैरव जी को प्रणाम कीजिए। जिनकी आवश्यकता नहीं, सिर्फ ध्यान कीजिए, नमन कीजिए, प्रणाम कीजिए। उसके बाद में 1 माला गणेश मंत्र की और 1 माला गुरु मंत्र की। यदि गुरु नहीं है, भगवान शिव के पंचाक्षरी मंत्र ओम नमः शिवाय का आपको जप करना है, या फिर हमारे गुरुदेव द्वारा दिया गया मंत्र ओम परम तत्वाय नारायणाय गुरुभ्यो नमः, इस मंत्र का जप कर सकते हैं। और उसके बाद जो आज का जो मंत्र है, इसका जितना अधिक आप कर सके, जितनी देर आप कर सके, कम से कम 1 माला अवश्य कीजिएगा। इस मंत्र का आपको जप करना है। पूर्ण ध्यान आपका सामने शक्ति चक्र के ऊपर उस बिंदु पर होना चाहिए, अथवा एक दीपक प्रज्वलित कर लीजिएगा, घी तेल किसी भी प्रकार का, उसके ऊपर आपको केंद्र बिंदु बना करके दीपक की लो के ऊपर त्राटक करते हुए इस मंत्र का जप करना है। मंत्र आपकी स्क्रीन पर है, एक बार बोल करके बता देता हूं। मंत्र इस प्रकार है, गंग गणपति स्वामी अंतर्यामी, करे मूलाधार में वास, शक्ति जगाओ, सिद्धि दिलाओ, गौरी के लाल, गौरी गणेश सदाशिव, गौरी गणेश सदाशिव, गौरी गणेश सदाशिव। एक बार पुनः दोहरा देता हूं। गंग गणपति स्वामी अंतर्यामी, करे मूलाधार में वास, शक्ति जगाओ, सिद्धि दिलाओ, गौरी के लाल, गौरी गणेश सदाशिव, गौरी गणेश सदाशिव, गौरी गणेश सदाशिव। अत्यंत सरल
और सिद्ध साबर मंत्र है कुंडली जागरण हेतु, क्योंकि जैसे बताया प्रथम मूलाधार चक्र जागृत होगा और मूलाधार चक्र जागृत होने के बाद ही अन्य चक्र जागृत होते हैं। जब आपका जप पूर्ण हो जाए तो गणेश जी को लड्डू का भोग लगाइए। प्रथम दिन अवश्य लगाइए, अन्य दिनों में आपकी इच्छा है, लगाना चाहें तो लगाएं, अथवा कोई जरूरी नहीं है, सिर्फ आपको जप करना है, ध्यान करना है। भोग के पश्चात थोड़ा जलाचमन करा दीजिए, क्षमा प्रार्थना कीजिए और उसके बाद 5 मिनट 7 मिनट के लिए पुनः आसन पर शांति पूर्वक बैठे रहिए। नेत्र बंद करके भगवान का चिंतन कीजिए, मनन कीजिए, अपने इष्ट का ध्यान कीजिए, गुरु का ध्यान कीजिए, जिसका भी आप ध्यान कर सकते हैं ध्यान कीजिए, मनन कीजिए, चिंतन कीजिए और निवेदन करते रहिए। और इस प्रकार यह प्रक्रिया आपको नित्य प्रति करनी है। पूर्व में एक विधि बताई है कि ध्यान जब साधना करते हैं तो प्राणायाम अनिवार्य है, योग अभ्यास अनिवार्य है। प्राणायाम जब आप जप करेंगे तो उससे पूर्व अवश्य ही कीजिएगा। और इस प्रकार जब आप जप करेंगे तो निश्चित ही मूलाधार चक्र से जागरण होते हुए आपका संपूर्ण कुंडली जागरण होता है। परंतु पुनः बता दूं कि एक दिन की प्रक्रिया नहीं है, एक पल की प्रक्रिया नहीं है, बहुत लंबी भी नहीं है और बहुत शीघ्र भी नहीं होगी। यह आपके बल के ऊपर निर्भर करता है, आत्म बल पर निर्भर करता है, साधना के बल पर निर्भर करता है। भगवान शिव की कृपा बनी रहे आप सभी पर, गणपति की कृपा बनी रहे, यही कामना है। महामाई की विशेष कृपा आप सभी को प्राप्त हो। उम्मीद करता हूं आज की ये जानकारी, ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। यदि अच्छी लगी हो तो कृपया लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। यदि चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर बेल आइकन बटन दबा दीजिएगा। जय माता दी, जय श्री राम।